नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। कर्मों को नष्ट करने वाले केवल ज्ञानी भगवान महावीर वर्धमान स्वामी के ज्ञान को आधार बना करके गौतम गणधर आदि पूर्वाचार्यों की वाणी को रत्नकरण शावकाचार्य के रूप में निबद्ध करने वाले आचार्य श्री समंत भद्राचार्य की इस कृति का अध्ययन करके आप सब लोगों ने निश्चित रूप से सद्गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करने में सजगता अपनाई होगी। अर्थात गृहस्थ तो सब हैं, लेकिन सद्गृहस्थ कौन है यही जानने की आवश्यकता है। और इसी बात को शावकाचार्य के माध्यम से रत्नों के पिटारे के समान भर करके आपको प्रदान किया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को आप भी धारण कर सकते हैं। एक देश रत्नत्रय का पालन करके देश संयमी बन करके और शीघ्र मोक्ष को प्राप्त करने के लिए संलेखन आदि को भी ग्रहण करके सद्गृहस्थ के कर्तव्य में पारायण आप प्रवीण हो सकते हैं। तो अंतिम अध्याय है रत्नकरण शावकाचार्य में 7 अध्याय के अंदर ये अंतिम 7वां अध्याय चल रहा है श्रावक की 11 प्रतिमाओं का। यानी कि श्रावक 11 पदों को प्राप्त करके उत्कृष्ट जघन्य श्रावक से उत्कृष्ट श्रावक तक की पदवी लेकर क्षुल्लक और ऐलक तक बन करके आगे मुनि बनने की साधना करते हैं। उनमें से प्रथम दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रजोपवास प्रतिमा, 5वीं सचित्त त्याग प्रतिमा तक आप जान चुके हैं अपने कर्तव्यों के बारे में। और अब 6ठी प्रतिमा रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, इसका स्वरूप 142 नंबर के श्लोक में प्रतिपादित करते हैं। अन्नम पानम खाद्यम, अन्नम पानम खाद्यम, लेह्यम नास्नाति यो विभावर्याम्, लेह्यं नाशनाति यो विभावर्याम्, सचरात्रिभुक्तिविरतः, सचरात्रिभुक्तिविरतः, सत्त्वेष्वनुकम्पमान मनः, सत्त्वेष्वनुकम्पमान मनः, जो अन्न खाद्य और लेय पेय इन चारों विध आहारों को रात्रि में कभी नहीं करता, 6ठी प्रतिमा धारी है वो, सब प्राणी गण में अनुकंपा करने वाला वह श्रावक है। वह गृहस्थ आश्रम में रहकर कहलाता धर्मोपासक है। उपासक श्रावक की एक दूसरी संज्ञा है उपासक। उपासक का मतलब है सद्गृहस्थ के कर्तव्य पालन करने वाला श्रावक। तो यहाँ रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, जिसे 6ठी प्रतिमा के रूप में लिया है, अन्न पान खाद्य और लेह्य, यानी अन्न खाद्य लेह्य और पेय 4 प्रकार के जो आहार हैं, इन सब को जो न अश्नाति, वो जो नहीं करता है, सच रात्रि भुक्ति विरता, रात में जो नहीं करता उसको रात्रि भुक्ति विरत प्रतिमाधारी कहा जाता है। तो क्यों? सत्वेषु अनुकंप मान मनः, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा दया जिसके मन के अंदर भरी होती है, ऐसा प्राणी कभी भी रात में भोजन नहीं करता। अब प्रश्न ये होता है कि क्या इससे पहले 5 प्रतिमा तक रात में कोई भोजन करते हैं क्या? ये तो पहली प्रतिमा में ही छूट जाता है। रात में जल तक नहीं ग्रहण करते,
तो इसके अंदर टीकाकारों ने, अन्य आचार्यों ने इसके विश्लेषण में दिया है कि छठी प्रतिमा तक जो आहार का 4 प्रकार के आहार का जो त्याग कराया गया, उससे पहली प्रतिमा में भी चारों प्रकार के रात्रि में आहार का त्याग हो जाता है। लेकिन इस प्रतिमा की विशेषता ये है कि इसमें कृत कारित अनुमोदना और मन वचन काय तीनों प्रकार से, यानी कि 9 कोटियों से विशुद्ध मन को कर लिया जाता है। किसी के लिए ना तो इस प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं किसी के लिए ना बनाएंगे, ना उसे करने की अनुमोदना देंगे, रात में भोजन करो, या ना करने के लिए कहेंगे। तो इस बात की विशेषता इस प्रतिमा में आ जाती है, और जो इसका पूर्ण पालन करते हैं वे छठी प्रतिमाधारी कहलाते हैं। अब क्या है कि किन्हीं आचार्यों ने इस प्रतिमा का नाम दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा भी दिया है। दिन में मैथुन का त्याग करना, तो ये दोनों ही नाम इस प्रतिमा के आते हैं। विशेष रूप से जो रत्नकरण शावकाचार के अंदर रात्रि भुक्ति त्याग लिया है, तो यहाँ प्रश्न की गुंजाइश मत रखना कि 5वीं प्रतिमा तक क्या कोई खाते हैं, तो इसमें कृतकारित अनुमोदना मन वचन काय से इसको गुणा करें तो 9 कोटि से विशुद्ध पूरी तरह से वे श्रावक श्राविकाएं जो इस प्रतिमा को धारण कर लेते हैं, वे किसी को भी भोजन करने की कराने की अनुमति नहीं देते, घर में रहते हैं। और घर में रह करके इन प्रतिमाओं का पालन करना बहुत ही कठिन होता है। जब अनेक प्रसंग आते हैं, कोई रिलेटिव आ गए, उनके लिए रात में व्यवस्था करने की बात मुख से निकल जाती है, या कभी कभी किसी को मजबूरी में करना भी पड़ता है, तो लोग आकर के प्रायश्चित लेते हैं। तो जो संघों में रहते हैं, साधु संघ में, उनके तो निरतिचार इस व्रत का पालन होता ही है। लेकिन घर में 7 प्रतिमा तक भी आराम से रहते हैं कि अपने बच्चों तक की शादी वगैरह भी करने का उनका रहता है। अगर ऐसे में किसी प्रकार से कृतकारित अनुमोदना बन गई और त्याग में कोई शिथिलता आ गई, दोष लग गया, तो उसका प्रायश्चित लेना होता है। लेकिन छठी प्रतिमा में कृतकारित अनुमोदना से भी त्याग होता है, इसलिए इसका नाम सार्थक है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। अब आगे चलते हैं सप्तम प्रतिमा, 7वीं प्रतिमा, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी क्या करते हैं उसका लक्षण बताते हैं। मलबीजम मलयोनिम मलबीजम मलयोनिम गलन्मलं पूतिगन्धिबीभत्सं गलन्मलं पूतिगन्धिबीभत्सं पश्यन्नङ्गमनङ्गात् पश्यन्नङ्गमनङ्गात् विरमतियो ब्रह्मचारी सः विरमतियो ब्रह्मचारी सः मलबीज बना रज वीरज से मलयोनि मल उत्पन्न करे मल स्रवित करे विभत्स ग्लानि युत है संतत दुर्गंध धरे। इस तनु को ऐसा देख सर्व महिलाओं से जो विरत रहे वे ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी निज आत्म गुणों में निरत रहे। ब्रह्मणि आत्मनि चर्यते यो असौ ब्रह्मचारी, जो आत्मा में रमण करते हैं, आचरण करते हैं, वास्तव में उनकी ब्रह्मचर्य व्रत होता है। एक तो है क्या जन्म ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, कुछ दिनों का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, और एक ये सप्तम प्रतिमा रूप ब्रह्मचर्य जो है उसका लक्षण यहाँ बताया कि यह शरीर मल बीज है, अर्थात रजवीर से बना हुआ है। मल योनि है, अर्थात निरंतर मल को उत्पन्न करने वाला है। हमेशा इससे दुर्गंधित मल झरता रहता है। शरीर की विभत्सता का, शरीर के गंदगी का भान किए बिना कोई उससे विरक्त नहीं हो सकता। ये देखने में विभत्स है, ग्लानि युक्त है, ऐसे शरीर को
देखकर, जानकर, उसके स्वरूप को पहचान कर जो स्त्री मात्र से विरक्त होकर अपने आत्मगुणों में अनुरक्त रहते हैं, वे ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी होते हैं। तो इसी प्रकार से महिलाएं भी पुरुष से विरक्त होकर के पूर्ण ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं, वे ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं कहलाते हैं। 8वीं प्रतिमा का नाम है आरंभ त्याग प्रतिमा। उसको धारण करने वाले आरंभ त्याग प्रतिमाधारी कहलाते हैं। उसका लक्षण 144 नंबर का श्लोक। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभतो व्युपारमति प्राणातिपात हेतु योसावारंभ विनिवृत्तः सेवा कृषि व्यापार आदि सब विद गृहस्थ आरंभ तजे प्राणी हिंसा के ही निमित्त सब ग्रह कार्यों से दूर हटे। वे ही आरंभ त्याग प्रतिमा घर के पापाश्रव से बचते, जिन पूजा यात्रा दान आदि सत्कार्यों को करते रहते। सूक्ष्मता से इन प्रतिमाओं के लक्षणों को जानने की आवश्यकता होती है। अर्थात आरंभ, तो आरंभ किसको कहा? सेवा करना, नौकरी करना, खेती करना, व्यापार करना, ये सब जो गृहस्थ के कार्य हैं, चूल्हा जलाना, पानी भरना, ये आरंभ प्राणी हिंसा के निमित्त हैं। यानी इन कार्यों को करने से जीवों की हिंसा होती है, और जो इन गृह कार्यों से, घर के कार्यों से आरंभ से विरक्त रहते हैं, दूर रहते हैं, त्याग कर देते हैं इनका, वे आरंभ त्यागी प्रतिमाधारी पाप आश्रव से बच जाते हैं। यानी 8वीं प्रतिमा का पालन करने वाले घर के पंचसूना आदि कार्यों से दूर हो जाते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, और जिनेंद्र भगवान की पूजा, यात्रा, दान आदि कार्यों को करते हैं। यानी कि ये एक विशेष लक्षण निकाला गया। आचार्यों ने बताया कि श्रावक के द्वारा जिन कार्यों से विशेष पाप का बंध ही होता है, केवल सांसारिक कार्य हैं जो, ऐसे आरंभ के कार्यों का त्याग कर देते हैं। किंतु यात्रा आदि करना, कोई कहे ये भी आरंभ है, तो उन कार्यों से विरक्त नहीं होते हैं, चूँकि जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश साधु भी देते हैं, यात्राएं साधु भी करते हैं। तो 8वीं प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं यात्रा भी कर सकते हैं। उनके पास अपना कोई द्रव्य है या किसी ने दिया है तो दान भी दे सकते हैं, दान की अनुमोदना कर सकते हैं, दान की प्रेरणा दे सकते हैं। इन सत्कार्यों को करते हुए और घर के आरंभ जनित कार्यों को पूर्णतया त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से 8वीं प्रतिमाधारी श्रावक के लिए कहा गया है। तो उसमें कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं, फिर ये प्रतिमाधारी श्रावक अपने नहाने के लिए पानी भरेंगे कि नहीं, भगवान की पूजा के लिए सामग्री धो सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने आरंभ के लिए ये बताया कि भगवान की पूजा के लिए आप पानी भर सकते हैं, सामग्री धो सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंसा कम और पुण्य ज़्यादा है। तो जो गृहस्थ का आरंभ है, यानी 2 प्रकार के आरंभ ले लीजिए, एक खराब तरह का आरंभ और एक अच्छे कार्यों का आरंभ। तो भगवान की पूजा आदि में होने वाले आरंभ का त्याग नहीं रहता, या किसी ने धो करके सामग्री दे दी, आपका सहयोग कर दिया, तो उस आरंभ का त्याग नहीं होता है और भगवान की पूजा आदि सब कर सकते हैं। 8वीं प्रतिमाधारी का ये लक्षण
बताया गया है। तो आज के स्वाध्याय का यही सार समझना कि सदगृहस्थ अपनी श्रेणियों को बढ़ाने के लिए, अपने पाप कर्म को निर्जीर्ण करने के लिए, अपने पुण्य कर्म को वृद्धिंगत करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। और यही पहली प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक स्टेप बताई हैं, सीढ़ियां हैं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इन सीढ़ियों पर चढ़ करके अपने श्रावक धर्म का परिपालन करते हुए और धीरे धीरे फिर मोक्ष मार्गी बन करके और श्रावक से ऊपर फिर मुनि या आरिका की अवस्था को धारण कर लिया जाता है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सद। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पामे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की।